गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे प्यारा सा चैप्टर साइंस और ईबीएस बोल सकते हैं क्लास थर्ड का अवर एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है भाई? वो एटमॉस्फेयर, वो जगह जिस जगह हम रह रहे हैं, जहाँ लाइफ पॉसिबल है। किसकी वजह से? एयर की वजह से, वाटर की वजह से, सनलाइट की वजह से। यानी लिविंग और नॉन लिविंग से मिलके जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब से मिलके क्या एक एनवायरनमेंट बनता है। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है। और उससे जो बहुत सारा जो है पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो उसको बचा के रखें, क्लीन रखें, आसपास सफाई रखें और पेड़ों को ना काटें, डिफोरेस्टेशन ना करें, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को जो परेशानी ना हो, नुकसान ना पहुंचे, ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। तो इस प्यारे से चैप्टर को हम पढ़ेंगे, आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्कूल एग्जाम में हो, आप क्लास थर्ड की यहाँ पे साइंस आती है, आपको जो हेल्पफुल रहेगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। माय टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माय टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। एक प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही है साइंस क्लास थर्ड की, आवर एनवायरनमेंट। देखिए एक नीचे अर्थ दे रखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर हरा भरा है, और इधर कैसे हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, अपनी लालच की वजह से पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है, और मिट्टी को खोदना शुरू किया, वहाँ मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, और एनवायरनमेंट कैसा हरा भरा था और कैसा जो है वो बंजर हो गया है, सूख रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, केमिकल निकल रहे हैं फैक्ट्री से, स्मोक निकल रहे हैं, धुएँ निकल रहे हैं, ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं उनसे बहुत सारी फैक्ट्री से धुएँ निकल रहे हैं, जिनकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, नुकसान पहुंच रहा है। अब भी समय है, अगर हम सुधार करें, ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट को दोबारा से जो सही किया जा सकता है। ऐसा ना हो आने वाले समय में आने वाली जो जनरेशन है उन्हें सिर्फ हम और सिर्फ बीमारियां छोड़ के जाएं और कुछ नहीं। तो ये प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही है। स्टार्ट करते हैं प्यारा सा चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। पहला पॉइंट आपको दे रखा है, द नेचुरल सराउंडिंग इन विच लिविंग थिंग्स लिव इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। वह प्राकृतिक परिवेश, नेचुरल सराउंडिंग बोलेंगे क्योंकि भगवान ने दी है, ठीक है। वो बात अलग है, और नेचुरल थिंग्स को यूज़ करके हमने अपना जो है आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें बना ली हैं जिसमें हम रह पा रहे हैं। जैसे घर है, नेचुरल थिंग्स को यूज़ करके हमने एक घर बनाया जिसमें हम शेल्टर है, वो हमारे लिए हम रह पा रहे हैं। लेकिन आसपास जो भी चीज़ें, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, वो सब भगवान की देन है। तो नेचुरल सराउंडिंग वो प्राकृतिक परिवेश जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं रह पा रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, चाहे वो प्लांट्स हों, वो रह पा रहे हैं, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, द एनवायरनमेंट इंक्लूड, अब एनवायरनमेंट क्या क्या आता है, सॉयल है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या आती है, एनवायरनमेंट के अंदर आती है। अब इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो सब लिविंग्स होते हैं। दे आर नोन एज लिविंग कंपोनेंट, उन्हें हम लिविंग कंपोनेंट कहते हैं या फिर बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, या तो लिविंग कंपोनेंट बोल लीजिए या फिर बायोटिक कंपोनेंट बोल लीजिए ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के। एक प्यारी सी इमेज आपको दिखाई दे रही है, देखिए नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, ठीक है, सब चीज़ मिलके एक प्यारा सा खूबसूरत सा एनवायरनमेंट आपको दिखाई दे रहा है। फोर्थ पॉइंट पे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनशाइन हो गया, ये नॉन लिविंग में आते हैं। हाँ, बेशक लिविंग थिंग्स को ये जो है क्या है, लाइफ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी वजह से ही लाइफ जो है पॉसिबल है अर्थ पे। लेकिन क्या है, इन्वायरमेंट में इनको जो है नॉन लिविंग में माना जाता है। दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं, या फिर एबायोटिक कंपोनेंट भी इन्हें कहते हैं। या तो नॉन लिविंग कंपोनेंट बोल दीजिए या फिर एबायोटिक कंपोनेंट बोल दीजिए। हवा, पानी, मिट्टी और धूप निर्जीव हैं, उन्हें पर्यावरण के निर्जीव घटक या आजैविक घटकों के रूप में जाना जाता है। फिफ्थ वन देखेंगे, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स और जो लिविंग थिंग्स है दोनों ही मिलके, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलके आपस में एक इन्वायरमेंट जो है बनाते हैं, ठीक है, पर्यावरण में रहते हैं और एक दूसरे पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे कि सन जो है एक सोर्स है एनर्जी का, मेन सोर्स है एनर्जी का, उसी से पूरी अर्थ जो प्लैनेट है उस पर एनर्जी मिलती है। हमें भी उसी से एनर्जी मिलती है, विटामिन डी मिलती है, बहुत सारे बॉडीज़ को जो है उससे सन रेज से फ़ायदा होता है। सन से जो है, सन की जो रेज आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, उसी से जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और प्लांट्स में एनिमल्स और हम लोग
डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग जो आपस में इंटरडिपेंड है एक दूसरे पर इन्वायरमेंट में। भाई एक दूसरे का सहारा बनेंगे जभी तो जो है इन्वायरमेंट में आराम से लिव कर पाएंगे, वरना एक ही अगर जीने की कोशिश करे कि हम ही, तो दूसरा जो है क्या है नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भी नुकसान पहुंचने वाला है। आप मान लीजिए पेड़ काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, ठीक है, आपको लगे कि नहीं प्लांट से हमें क्या फ़ायदा, ट्री से हमें क्या फ़ायदा है। हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटी फर्नीचर्स की वजह से, वुड की सप्लाई की वजह से वुड ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, ठीक है। अब डिफोरेस्टेशन जब आप करते चले जाएंगे, ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमन है, हम जो है अपने लालच के लिए, पैसों के लिए डिफोरेस्टेशन करते जाएंगे, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते जाएंगे, तो पेड़ कट जाएंगे। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो कौन लेगा, है ना। और साथ के साथ जो हीट, जो रेज आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, उसमें हीट होती है और हीट को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है लेकिन बाहर नहीं निकलने देती। तो हीट की वजह से क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान किसको हो रहा है, हमें हो रहा है। तो एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे की तरफ देख इमेजेस में दे रखी है प्यारी सी। लिविंग कंपोनेंट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, और नॉन लिविंग कंपोनेंट एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ठीक है। हम लोग एक दूसरे पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट हैं। जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंस ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे को देखेंगे। बायोटिक किस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। पहला आता है एयर यानी हवा। हवा है क्या भाई, एयर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, बहुत सारी गैसेस होती हैं, अदर गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है। इन सब का मिश्रण जो है क्या एक एयर बनाता है, हवा बनाता है। और एयर जो है, एयर से क्या बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू ब्रीथ, क्योंकि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं ब्रीथ करने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, अपना खाना बनाने के लिए, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इन चीज़ों को अभी याद रखिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में फूड जो प्लांट जो अपना खाना तैयार करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है वाटर यानी पानी। वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। वाटर जो है दोनों के लिए ही जो है इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और हमारे लिए तो है ही। एनिमल्स ड्रिंक वाटर, एनिमल्स जो ड्रिंक करते हैं वाटर से। और वाटर का मेन सोर्स जो है वो रेन, और रेन कब आती है, प्लांट्स की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो जो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेन जो है नहीं होगी, और इसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो प्यासे ही मर जाएंगे। तो इस वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सेकंड नंबर पे प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स। प्लांट्स क्या करता है, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, वो सॉइल्स में जो मिनरल्स प्रेजेंट्स हैं और रूट्स के थ्रू उन मिनरल्स को और वाटर्स को जो ऊपर की तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने, और क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो आराम से, ट्रीज़ जो है ग्रो कर पाते हैं। दे ऑल्सो नीड टू वाटर टू प्रिपेयर फूड। जैसे कि आप प्यारी सी इमेज देख रखे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एंड ट्रीज है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यूज़ कर लेता है। और प्लांट्स जो है क्या करते हैं, ट्रीज जो है ऑक्सीजन देते हैं, वो हम ले लेते हैं। इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सनलाइट की वजह से भी, सनलाइट जो है, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना तैयार होता है प्लांट्स में, और प्लांट्स को हम जो है फूड के तौर पर, प्लांट्स और ट्रीज़ में जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनको हम खाते भी हैं। तो एक दूसरे पे इस तरह से हम जो इंटरडिपेंडेंट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आएगा वाटर में। थर्ड पॉइंट देखते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। ऐसा साइंस में लिखा गया है, 70% हमारे बॉडी में पानी जो है पाया जाता है, ठीक है। और उसमें से भी जो ब्लड है, ब्लड जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है, उस ब्लड में 90% ऑफ वाटर मिला हुआ है। तो 70-90 का रूल होता है, बॉडी में 70% और ब्लड के अंदर 90% वाटर पाया जाता है। फिर आता है थर्ड नंबर पे सॉइल। सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, यानी मिट्टी, जैसे मृदा भी कहते हैं। सॉइल की वजह से भी जो है एनवायरनमेंट पॉसिबल है, क्योंकि अच्छी खासी सॉइल होगी, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, पॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, ऐसे ही कूड़ा कचरा ना फेंकें, कहीं भी फर्टिलाइजर्स ना फेंकें, कहीं भी केमिकल्स ना फेंकें जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन हो, कहीं उसकी फर्टिलिटी चली जाए, है ना।
पेड़ों को ना काटें, कहीं सॉइल इरोजन हो तो जो सॉइल मिट्टी जो बहती चली जाएगी, मिट्टी का कटाव होता चला जाएगा। तो सॉइल भी इन्वायरमेंट में जो है हमें क्या है लाइफ पॉसिबल करा पा रही है, क्योंकि अच्छी खासी क्रॉप्स हैं, ठीक है, ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, वो सब सॉइल की वजह से ही क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो, प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। फर्टाइल सॉइल सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट, जिस सॉइल में जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी, रिच यानी अच्छे खासा न्यूट्रिएंट्स होगा उसमें, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी खासी होगी, तो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट पर सॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर ऑफ एनिमल, सॉइल साथ के साथ बहुत सारे एनिमल्स को, जैसे रेबिट्स हो गया, आंट्स हो गया, अर्थवर्म हो गया, सेंटीपेड्स हो गए, इन सबको जो क्या है यानी कि मिट्टी में जो है खरगोश, चींटी, केचुआ, कनखजूर जो है, जैसे जैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट होते हैं जो मिट्टी में जो अपना शेल्टर बनाते हैं। फिर आती है हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट भी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स नीड द एनर्जी ऑफ सन टू मेक फूड, सन ऑल्सो प्रोवाइड्स वार्म फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य की जो रेज आती है, ठीक है, सूरज की जो ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता होती है। सूरज की रोशनी पौधों और जानवरों के जीवित रहने के लिए गर्मी प्रदान करता है, और पौधे जो उससे खाना भी बनाते हैं। एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, अब देखिए दो तरह से एनिमल भी डिपेंड्स करते हैं प्लांट्स में, और प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ए आता है एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, जानवर पौधों पर किस तरह से निर्भर हैं। देखिए एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर, जानवर जो है या फिर हम जो हैं फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और शेल्टर के लिए क्या है प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। जैसे कि अब खाने के तौर पे देखे जाएँ तो एनिमल्स को बांटा गया है 3 तरह से, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, और भी होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, लेकिन मेनली ये माने जाते हैं जो हरी भरी पत्ती खाते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर एनिमल्स कहते हैं, यानी कि शाकाहारी जानवर वो होते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली वो उन पर डिपेंड करते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। कार्निवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल वो होते हैं जो उन जानवरों को खाते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, यानी मांसाहारी होते हैं। अच्छा, जब बेशक कार्निवोर्स जो प्लांट्स नहीं खाते, मांसाहारी यानी मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन वो भी जो जानवर है जिसको वो खा रहे हैं वो डायरेक्टली जो है किस पर निर्भर करता है, हर्बीवोर्स पे। तो कार्निवोर्स जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो किस पर निर्भर है, प्लांट्स पे। भाई अगर कोई जानवर जैसे हिरण है, हिरण जो है पेड़ पौधों को नहीं खाएगा, या फिर जो भेड़ वगैरह, बकरी वगैरह, वो पेड़ पौधे वगैरह नहीं खाएंगे, वो लिव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, तो उन्हें जो है शेर वगैरह जो और एनिमल्स कैसे खा पाएंगे। इस तरह से कार्निवोर्स भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। तो हर्बीवोर्स वो जो शाकाहारी जानवर होते हैं जो कि हरी पत्ती वगैरह खाते हैं, कार्निवोर्स वो जो मांसाहारी जानवर होते हैं जो कि मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली भी वो प्लांट्स पर ही निर्भर कर रहे हैं। एक और एनिमल्स होते हैं ओमनीवोर, जो सब खा लेते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोर्स में आते हैं। सेकंड नंबर पे आता है बी, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल, प्लांट्स किस तरह से एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके से जो है प्लांट्स जो डिपेंड कर सकते हैं एनिमल्स पे। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे रेप्टाइल्स हो गए, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो प्लांट्स टेक अवे करते हैं, डेट एनिमल्स गिव आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। एनिमल वेस्ट हो गया या फिर एनिमल जब मर जाते हैं इंसेक्ट वगैरह तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और उस मिट्टी की फर्टिलिटी को, न्यूट्रिएंट्स को जो है वो प्लांट्स रूट्स के थ्रू ले लेते हैं। तो एनिमल वेस्ट हो गया एज द डेड बॉडीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और वो जो कंज्यूम कर लेती है प्लांट्स, ट्रीज की रूट्स जो कंज्यूम कर लेती है, प्लांट्स को दे देती है और उसकी ग्रोथ बढ़ा पाती है। बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक स्क्वायरल है ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे सीड्स, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, स्क्वायरल्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो कि सीड को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से और प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है, हेल्प टू रिप्रोड्यूस। इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स सक करते हैं नेक्टर को, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स। इस तरह से जो और प्लांट्स ग्रो करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको आप याद रखिएगा इस चैप्टर में से। बायोटिक और एबायोटिक में आपने डिफरेंस देखा। रिमेंबर बायोटिक कौन कौन से थे, प्लांट्स जो लिविंग होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, हाँ, लेकिन ये पूरी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं। वाइल नॉट नेम्ड इन द टैग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड तैयार करते हैं। थर्ड, एक 70-90 रूल है जो आपकी बुक में दे रखा है, इसको याद रखिएगा। बॉडी में 70% वाटर पाया जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर भी 90% वाटर और पाया जाता है। यानी की बायोलॉजिकल फैक्ट्स है मेंशन इन द ह्यूमन बॉडी, रफली 70% वाटर है ह्यूमन बॉडी में, वाइल ब्लड इज अबाउट 90% ऑफ वाटर।
इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी देखेंगे, इवन इफ एनी एनिमल्स ओनली ईट्स मीट, वो जानवर जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। इट इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, वो भी जो है इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाते हैं ना, तो और हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं, वो प्लांट से अपना खाना तैयार करते हैं, लेते हैं, और इसी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे सीड डिस्पर्स एंड पॉलिनेशन, यानी कि सीड का बिखरना और पॉलिनेशन होना वो एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू ही होता है। तो एनिमल आर जस्ट नॉट कंज्यूमर्स, एनिमल सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं हैं, दे आर वाइटल फॉर प्लांट्स लाइफ साइकिल बाय स्प्रेडिंग सीड एंड हेल्पिंग इन पॉलिनेशन बाय नेक्टर सकिंग। तो ये था प्यारा सा चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। मैं यशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।